नमस्कार, प्रणाम, आभार आप सभी का। माँ भगवती की कृपा सब पर बनी रहे। आज हम आप लोगों से कुछ खास बात करने जा रहे हैं। देखिए, कल अक्षय तृतीया है। दोपहर से तो तिथि लगी हुई है, लेकिन पूर्ण रूप से कल ही लोग उसको मनाएंगे, 30 तारीख दिन बुधवार को। इसमें कुछ खास बात है। जैसे देखिए, बार बार यही होता है, अक्षय तृतीया वैसे तो अक्षय होता ही है, ये सबको पता है। इस दिन का किया हुआ दान, धर्म, पुण्य, व्रत, फल सब अमर होता है, अक्षय हो जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमसे कुछ अच्छे कर्म हो सकें। कभी भी इस दिन भूल से भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। हमें 2-4 बातें आपको बहुत ज़रूरी मैं बता रही हूँ, फिर आगे बाद में बोलते हैं। जैसे इस दिन की प्रथा है, आजकल लोग कहते हैं कि गोल्ड खरीद के ले आओ, सिल्वर खरीद के ले आओ, और क्या रहता है कि मतलब लक्ष्मी को इकट्ठा करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं। अब धन को इकट्ठा तो करते हैं, लेकिन धन मतलब फ्री में तो आता नहीं ना, हमको हमारे घर से भी धन देना पड़ता है। अब सोना तो कोई नहीं फ्री में लेके आएगा। अब सोना लेने के चक्कर में हमें घर से पैसे देने पड़ते हैं, चाहे आप छोटा सा ही क्यों ना लो, तो उसके हिसाब से ही हमको देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि कभी भी घर की लक्ष्मी को बाहर नहीं करना चाहिए हमें इस दिन, चाहे वो अक्षय तृतीया का दिन हो या धनतेरस का दिन हो। देखो, कोई कितना भी कम पैसे वाला क्यों ना होगा, आज का समय ऐसा है, चांदी या सोने का कुछ ना कुछ सामान उसके पास रहता ही रहता है, छोटा ही हो लेकिन रहेगा ज़रूर। तो हमें यही करना चाहिए कि हमें इस दिन अपने घर की रखी हुई चीज़ों से पूजा करनी है, करनी तो ज़रूर है। एक छोटा सा कलर, देखो कोई भी पूजा तो विधिवत होती है, विधान से होती है, लेकिन हमारे पास समय है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, क्या उपलब्धि है, इस कारण हम छोटी ही पूजा कर लें, पर करें ज़रूर। अब उन पूजा में सबसे सर्वप्रथम है कि हमें कलश रखना ज़रूरी होता है। कलश में आवाहन होता है देवी देवताओं का, और सबसे ज़्यादा कलश का क्या मतलब होता है कि जिस देवता की भी हम पूजा कर रहे हैं, वो देवता का आवाहन हम कलश में करते हैं। अभी साउथ वगैरह में क्या है ना, ये फ़ोटो रख के पूजा नहीं करते, साक्षात कलश में ही भगवान को विराजमान करते हैं और उसी में पूजा करते हैं। ये तो एक चीज़ हो गई कि हमें बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, और हमेशा हमेशा के लिए कभी भी बाज़ार से कुछ ना लें। देखो, धन का प्रतीक, लक्ष्मी का प्रतीक, गुरु का प्रतीक हल्दी होती है। आपके पास अगर पुराना केसर पड़ा है, हल्दी भी घर से ही रखो, यूज करो। खड़ी वाली हल्दी पूजा वगैरह के लिए सबके पास रहती, घर में लाते हैं। हल्दी ले लो, उस पर थोड़ा केसर ले लो, चने की दाल अगर घर में हो, ये रखो और भगवान के पास प्रसाद में रखो। एक कलश रखो, मिट्टी का पात्र आजकल ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और है, जो शिव जी का मंदिर होता है ना, जो उसमें अर्घा रखा जाता है, जिसमें जल गिरता है, वो आज से अक्षय तृतीया से ले करके वो उसके तक जो है, वहाँ जो उस घड़े में पानी हमको आज से शुरुआत कर देना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि शीतलता भगवान के पास होनी चाहिए। तो मिट्टी का घड़ा वैसे भी शीतल होता है। तो हम चौक बना लें भगवान के पास। पहले तो लोग चावल के आटे से, गेहूं के आटे से चौक बनाते थे, वे गोबर से लिपते थे। ये हर गाने में भी आप सुने होंगे, चौक बनाना, लिपना, उसको सजाना। आजकल का रंगोली का प्रथा है, लोग रंगोली बना लेते हैं, क्योंकि पक्के घरों में कौन गोबर लाए, कौन आटे से बनाए। तो ठीक है, जैसे जिसके पास व्यवस्था, जिसका कच्चा मिट्टी का घर होगा, कभी कभी मान लो घर नहीं भी है आज के समय, लेकिन ज़मीन तो कच्ची ही होगी बहुत सारे लोगों की, तो ज़मीन पे गोबर से या चौक बना लेंगे छोटा सा, उसके ऊपर पाट रख के, सुंदर लाल वस्त्र वगैरह बिछा के, और कलश अच्छा सा बना के, सुंदर सा कलश। देखो, कलश का बड़ा नियम है। कलश लोग पहले से लोटा भर लेते हैं और उसके ऊपर सब तैयार कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर चौक पे रखते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। देवी देवताओं का अलग अलग तरह से ही उनका हर अलग नियम होता है। चौक पे आप आसन लगा लीजिए, जिस भी जगह आपको कलश रखना है, कलश वैसे बीच में रखा जाता है, इसके पीछे भगवान का आवाहन होता है, बीच में कलश होता है, उसके आगे वो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ होती हैं, मतलब छोटे छोटे गौरी गणेश बना के रखे जाते हैं। तो कलश आप खाली पात्र उस पर रखिए, नीचे चावल, गेहूँ और गेहूँ कुछ भी पात्र रख लीजिए, अनाज रख लीजिए, उस पर कुछ फूल वगैरह बना लीजिए, अष्टदल कमल बना लीजिए। वैसे पुष्प हो तो पुष्प नीचे रख दीजिए, क्योंकि आसन देना ज़रूरी होता है। तो हमें फूल का ढेर बना लीजिए, उस पर कलश रख दिए। अगर वो नहीं है पर्याप्त, तो हम चावल रख लें ढेर सारा,
और या फिर गेहूँ रख लो। उसके ऊपर कलश रखें तो सर्वप्रथम उसमें 2 बूंद गंगा जल डालो आप सबसे पहले। गंगा जल डालने के बाद उसमें जल जल जो है थोड़ा उसके कंठ तक भरना रहता है। कंठ, गला कभी भी जो है कलश का ऊपर नहीं भरना होता है, थोड़ा 2 इंच उसका खाली रहे तभी उसमें कलश जल डालो। नॉर्मल पूजा में, बेसिक पूजा में जो हम कलश रखते हैं उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन रखने का विधान यही है। उसमें कुछ आपके पास नहीं, हल्दी थोड़ी सी डाल दो। आजकल लोग पीसी हल्दी रखते हैं, लेकिन समझदारी ये है कि हमें पूजा के सामान में, घर में समृद्धि के स्वरूप में खड़ी हल्दी ज़रूर खरीद के घर में रखना चाहिए। कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, कब कौन सी पूजा करनी हो जाए, इमरजेंसी में हम बाज़ार ना जा सकें या हमारे पास कोई अचानक करना, तो खड़ी हल्दी ज़रूर सबको रखनी चाहिए। और थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल दो, अगर नहीं भी है तो वो पीसी हल्दी थोड़ा डालो। और अक्षत और एक सिक्का उसमें कलश में अनिवार्य है, 1 सुपारी, इतना तो सबको डालना है। और बाकी कलश में जो पड़ता है वो, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो सब, बहुत सारे लोग फूल डाल देते, फूल कभी नहीं कलश में डालना चाहिए। हाँ, पान का पत्ता ज़रूर हो, 5 हो 8 हो, आपको उसके मुख पे रखना चाहिए। आम का पल्लो, अशोक का पल्लो लोग रखते हैं, लेकिन आम का शुभ होता है, आम का ही रखना चाहिए। नहीं मिलने पर कुछ भी बात है, अगर हमको नहीं भी मिलता है अशोक का ना रखने के बजाय हम उसमें पान का रख लें। पान से 8 दिशाओं का मुख बना के, मतलब एक पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण रखो, फिर चारों कोने पर एक एक पान रखो, ये 8 पान हो जाते हैं 8 दिशाओं में। उसके ऊपर हम पात्र रखें, जो पूर्ण पात्र होता है, उस पर हम दीपक जलाएं या फिर नारियल रखें। ऐसा करके हमको कलश रखना है। और आगे छोटा सा गौरी गणेश बना लो और पूरा भर थाल भगवान को एक समृद्धि पूर्वक, जितना आपके पास हो, मीठा हो, फल हो, सब उनको भोग लगाओ। और ये भगवान को छोटी सी अच्छे से पूजा कर लो। पुष्प ढेर सारा चढ़ा दो, ठंडा ठंडा चीज़ जो भी हो, शरबत आपके पास, ककड़ी खीड़ा हो, जो भी हो सके फल में, सब उनको चढ़ाओ, भोग लगाओ। और खरीद के आपको कभी भी सोना चांदी नहीं लानी है। और आपके पास जो रखी हुई छोटी से छोटी चीज़ होंगी चांदी या सोने के, उनका अवश्य रूप से पूजा करना है। गौरी गणेश के सामने उस चीज़ को आप रखो और उनकी पूजा करो। वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि बातें ज़्यादा रहती हैं, तो क्या करें। पर इसी तरीके से इनका पूजा करो और ढेर सारा खूब नाम जप करो। बुध भी है और हो सके तो आप व्रत भी कर लो, क्योंकि इस दिन का किया हुआ व्रत अक्षय हो जाएगा। सर्वप्रथम इतना पूजा करने के बाद हम नाम स्मरण करते रहें भगवान का। जो भी आपको प्रिय भगवान लगते हों उनका करो, या आपने अपने सदगुरुदेव भगवान से जो मंत्र ले रखा है उसको जपो, पर जाप करते रहो भाई सब कोई। देखो, आदत हमारी है नहीं, हमारे मुख से नाम निकलता नहीं है, क्योंकि हम लोग उतने पुण्य आत्मा है नहीं कि मुख से अपने आप नाम निकलता रहे। इसलिए हमको अभ्यास करना पड़ता है। जो हमारे महापुरुष संत हैं ना, ये भी बहुत अभ्यास किए हुए हैं, आसानी से ये भी नाम स्मरण नहीं करते। भगवान का जो श्री चरण है उस तक जाने के लिए हमें कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये बहुत इजी भी चीज़ है और बहुत भारी भी है। भारी इसलिए कि पाप हमको इतना दबाए रहता है, इतना दबाया रहता है, हम हिल भी नहीं सकते। और पुण्य हमारा इतना हल्का होता है कि वो हमें, अगर इतना भी पुण्य मेरे शरीर में है, मेरे जीवन में है, तो हमसे हमेशा सत्कर्म ही कराता है। और इस दिन थोड़ा सा दान दो आप, चावल, मतलब जैसे अनाज का दान दे दो, कुछ पैसे, 2-4 पैसे आप घर से दान स्वरूप देना, खर्चे के स्वरूप में किसी को नहीं देना है। बाजार से कुछ भी आपको खरीद के नहीं लाना है। दान में आप संकल्प कर लो, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपये, जो भी आपकी यथाशक्ति हो। अनाज रख लो, सीधा वो ब्राह्मण को दान दे दो। उसमें चने की दाल अगर आपके पास पर्याप्त है, थोड़ा सा वो रख लो, हल्दी, और ये सब पूजा करके विधान से रख देना है। हाँ, थोड़ा सा घर का जो नमक हो, खड़ा नमक भी आप लोगों को रखना चाहिए। पीसा नमक तो आजकल आ जाता है, पीसे का स्वरूप दूसरा हो जाता है, खड़ा जो शुद्ध होता है। खड़ा नमक रखो और उसको भगवान, मतलब लक्ष्मी स्वरूप उसकी पूजा कर लो। और थोड़ा सा धन रखो, चांदी सोना से। सोने में हल्दी और केसर में आप चने की दाल डाल के रखना। नमक के साथ आप चांदी की जो भी चीज़ें होंगी, आपके पास एक पायल तो होगा, कुछ भी होगा, उसको रख के भगवान की पूजा करके, और अक्षय तृतीया का आप पूर्ण रूप से पूजन करें। और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। श्री नारायण भगवान की जय हो। और सबसे प्रथम की माँ भगवती जगत जननी की कृपा, चाहे वो लक्ष्मी स्वरूप में हो, चाहे वो सरस्वती स्वरूप में हो, उनका जो भी स्वरूप हो, वो अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रहें। वैसे तो ये तीनों रूप से सबके ऊपर धन और बल और बुद्धि के रूप से सब पर समृद्धि बना के रखें। माँ भगवती जगत जननी की जय हो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। आप सबका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हुआ हो। हर एक पल, एक क्षण आप सबका समृद्धिपूर्ण और खुशियों से भरा हुआ हो। आप सबके ऊपर
भगवान की कृपा सदा सदा बनी रहे। बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय हो।